मिट्टी में कुछ हलचल दिखाई दी। दिखा, सांप दिखा। कुठे होते लोक पुणे? What's up everyone, my name is हर्षल शेंडे, स्नेक रेस्क्यूअर फ्रॉम नागपुर। आज मुझे एक कॉल आया और कहा कि हमें एक सांप दिखाई दिया है, आप जल्दी आ जाओ। तो मैं निकल गया रेस्क्यू मिशन पर। जैसे ही मैं लोकेशन पर गया, कॉलर ने कहा कि सांप इस पीवीसी पाइप में जाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन वो सांप जा नहीं पाया। तो सांप एक गड्ढे में चला गया था। मैंने देखा तो वहाँ काफ़ी सारी गैप थी। तो पहले हमें मिट्टी और ईंटें हटाना होगा ताकि जगह साफ हो सके और सांप हमें दिखाई दे। हम जैसे जैसे मिट्टी हटाने की कोशिश कर रहे थे, वैसे वैसे हमें गैप दिखाई दे रही थी। सांप को छुपने के लिए काफ़ी जगह थी। हो सके तो हमें ये पत्थर और मिट्टी सब निकालना पड़ सकता है। मैं सांप को पकड़े बिना यहाँ से नहीं जा सकता, चाहे कुछ भी करना पड़े, हमें सांप को पकड़ना होगा। पहले हमें देखना होगा कि वो कौन सा सांप है। इसमें काफी वक्त और एनर्जी लग रही है। हम कोशिश तो पूरी कर रहे हैं उसको बाहर निकलने की। हमें सांप का रेस्क्यू करने में कॉलर हमारी काफ़ी मदद कर रहे हैं। हमारे पहुंचने के 15 मिनट पहले उनको सांप दिखा था। और वो तब से सांप के ऊपर ध्यान दे रहे थे। उन्होंने कहा कि यहाँ से सांप बाहर निकला नहीं, वो इसी जगह है और सांप काफी बड़ा है। मैं हैरान हूँ कि ये सांप चला कहाँ गया। एक बड़ा पत्थर हटाना आसान नहीं था। एक साथ 3 लोगों ने मिलकर हटाया। एक और पत्थर जिसे हटाना बाकी है, इसलिए क्योंकि वहाँ कॉलर को कुछ हिलते हुए दिखाई दिया। हम वहाँ पर मिट्टी और पत्थर हटा ही रहे थे, अचानक मिट्टी में कुछ हलचल दिखाई दी। हमें सांप की थोड़ी स्किन दिखाई दी और फिर धीरे धीरे सारे पत्थर हटाए। दिखा, सांप दिखा। और मैंने देखा ये तो एक इंडियन रेड स्नेक है। ये एक इंडियन रेड स्नेक जिसे धामन भी कहा जाता है, भारत का एक ऐसा सांप है जो हमारे यहाँ के ज़्यादातर हिस्सों में आसानी से देखने को मिल जाता है। ये सांप अपने आप में खास है क्योंकि यह नॉन वेनमस होता है, यानी इसे देखने पर डरने की कोई ज़रूरत नहीं होती। धामन हमारे आसपास के खेतों और यहाँ तक कि शहरी इलाकों में भी देखा जा सकता है, जहाँ यह चूहों और छोटे जीवों का शिकार करता है। धामन की पहचान उसके लंबे और पतले शरीर से की जाती है, जो इसे काफी फुर्तीला और तेज बनाती है। शरीर पर छोटे छोटे काले धब्बे होते हैं। धामन की यह खासियत है कि ये अपने आसपास के वातावरण में अच्छे में घुल मिल जाता है, जिससे इसे पहचानना कभी कभी मुश्किल हो जाता है। ये सांप मुख्य रूप से चूहों का शिकार करता है, इसलिए इसे रेड स्नेक भी कहा जाता है। चूहे किसानों के सबसे बड़े दुश्मन में से एक होते हैं क्योंकि वो फसलों को नुकसान पहुंचाते हैं और अनाज को चट कर जाते हैं। ऐसे में
धामन सांप किसानों के लिए किसी वरदान से कम नहीं है, क्योंकि ये चूहों की संख्या को नियंत्रित कर उनके खेतों को सुरक्षित रखता है। धामन की यह खासियत उसे हमारे ग्रामीण जीवन का एक अहम हिस्सा बनाती है। शहरों में भी धामन का होना कोई नई बात नहीं है। यहाँ भी यह सांप घरों के आसपास चूहों और छोटे कीटों को खाकर वातावरण को साफ सुथरा बनाए रखने की मदद करता है। इस प्रकार इंडियन रेड स्नेक न केवल ग्रामीण इलाकों में बल्कि शहरी जीवन में भी अपना महत्वपूर्ण योगदान देता है। धामन सांप को लेकर कई लोग कंफ्यूज रहते हैं और इसी खतरनाक समझ बैठते हैं, लेकिन सच्चाई ये है कि ये सांप बेहद शांत और इंसानों को इस सांप से कोई धोखा नहीं होता है। इसके होने से हमें डरने की नहीं बल्कि खुशी मनाने की जरूरत है, क्योंकि यह हमारे लिए प्रकृति का एक अनमोल तोहफा है। टाकून देतो याच्यात, डबल पोरीमध्ये टाकून देतो। हाँ तो उंदरासाठी देते। माल निकला ना भाऊ इस सांप पकड़ने के चक्कर में। ये देखो ना भाऊ, कितना माल है। ये देखो ना, देखो पूरा माल निकाला ना भाऊ। कुठे होती ना कोणी? खाली याच्यावर होता, त्याले काढला मग त्याले काढला। हमने इस सांप को नेचर के हवाले कर दिया। वीडियो अच्छा लगे तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। मिलते हैं जल्द ही एक और रेस्क्यू वीडियो के साथ।